तालिबान ने लड़ने की कोशिश की तो उनका हशर दुनिया देखेगी। तालिबान को दोबारा घारों में धकेलने की सलाहियत रखते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक पैगाम, कहा अगर चाहें तो तोरा बोरा की शिकस्त के मनाजिर दोहराएंगे। पाकिस्तान की सलाहियतों को आजमाना तालिबान के लिए महंगा साबित होगा। सल्तनतों का कब्रिस्तान सिर्फ अफगान अवाम की तबाही का निशान है। मजीद कहा तालिबान रजीम में इंतशार और धोखादही बतदरीज मौजूद है। अफगान हुक्काम के जहरीले बयान तालिबान की बदनीयत सोच को जाहिर करते हैं। बरादर मुल्कों की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने अमन के लिए मुज़ाकरात का आगाज किया। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात नतीजा खेज न हुए। पाकिस्तान का दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। अफगान तालिबान ने इल्जाम तराशी, टाल मटोल और हीले बहानों का सहारा लिया। तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत न दी। पाकिस्तान दहशतगर्दों उनके हामियों को खत्म करने के लिए कार्रवाइयां जारी रखेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का डायलॉग में सहूलत फ्राहम करने पर कतर और तुर्किया से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए दाखिला की तेहरान में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अफगान नायब वज़ीर दाखिला से मुसाफा किया। मोहसिन नकवी का पाक अफगान मसले को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर। कहा कि जिस तरह हर घर में इख्तलाफात पैदा होते हैं उन्हें भी बातचीत के जरिए हल किया जाता है। पाक अफगान मसाइल भी मुज़ाकरात से हल हो सकते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में अहम मुलाकातें। वज़ीर दाखिला की ईरानी हमनसब और सेक्रेटरी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मुलाकातें। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफिस आमद पर मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया गया। मुलाकात में पाक ईरान ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल, इंसदाद मुनशियात और बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से बातचीत। मोहसिन नकवी ने ईरानी हमनसब सिकंदर मोमनी को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। अफगान तालिबान की तालीम के खिलाफ दहशतगर्दी जारी। यूनिसेफ और यूनेस्को ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ अरूज पर। 2021 में तालिबान की हुकूमत पर काबिज होने के बाद से अफगान बच्चों की तालीम पर कदगन जारी, तालीमी निज़ाम तबाह। यूनिसेफ और यूनेस्को ने अफगानिस्तान में जारी तालीमी बहरान पर खतरे की घंटी बजा दी। अफगानिस्तान में 2.13 मिलियन बच्चे तालीम से महरूम और स्कूल जाने वाले भी बुनियादी इल्म सीखने से कासिर हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अहकामात का सबूत सामने आ गया। अफगान खारजी दहशतगर्द सतूरे का एतराफी बयान। दहशतगर्द ने नंगरहार, गजनी यूनिवर्सिटी और काबुल में तालीम हासिल की। कहा कि आसिम नामी दहशतगर्द ने कलअदम TTP शमूलियत की दावत दी। आसिम ने काबुल में TTP कमांडर कारी मोहम्मद से मिलाया। सतूरे इलाज के लिए पेशावर आया। कमांडर कारी मोहम्मद ने आलम दीन को निशाना बनाने का हुक्म दिया। कमांडर कारी मोहम्मद ने कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों और टारगेट किलिंग की मनसूबाबंदी का हुक्म दिया। अमरीकी सदर ने समिट में भी 7 तैयारे गिरने का जिक्र करके मोदी के जख्म हरे कर दिए। जनूबी कोरिया में एपेक्स CEO समिट से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था पाक भारत जंग में 7 नए और खूबसूरत तैयारे मार गिराए गए। दोनों मुल्क 10 बरसों से लड़ते रहे, लाखों लोग मारे जाते। वज़ीर आज़म और पाकिस्तान में फील्ड मार्शल से बात की। कहा अगर आपने जंग की तो अमेरिका आपसे तिजारत नहीं करेगा। जंग रोकने में 70% हिस्सा तिजारत का है। भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी अपनी प्रॉक्सी फितनल खारिज की स्पोर्ट में खुलकर सामने आ गई। भारतीय और अफगान सोशल मीडिया अकाउंट्स खित्ते में अदम इस्तेहकाम के लिए दहशतगर्दों के जहरीले बयानिए के फिरोग में मसरूफ। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ भारतीय और अफगान अकाउंट्स की जानिब से झूठ फैलाने की मज़मूम साजिश का पर्दाचार। हिंदुस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स ने फितनल खारिज TTP के मीडिया विंग ओसेंट TV का हवाला देते हुए झूठा दावा किया।
वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाज से वापस वतन रवाना। रियाज के नायब गवर्नर ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। 3 रोज़ा दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद से मुलाकात की। पाक सऊदी इक़्तिसादी ताउन के फ्रेमवर्क के तहत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म, बिजली की तरसील के मनसूबे और तवानाई के शोबे में ताउन की मफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। आजाद कश्मीर में सियासी हलचल। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर ने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट से रब्ता नहीं किया। जरा के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद पर 27 अरकान असम्बली के दस्तखत मुकम्मल, जमा कराने की कार्रवाई बाकी। पीपल्स पार्टी ने फॉरवर्ड ब्लॉक के शामिल नए अरकान से भी तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत करा लिए। वजीर आजम आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का इस्तीफा देने से इनकार, तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का फैसला। मुल्क में तवानाई के शोबे का तारीख साज दिन। अमरीका के पहले क्रूड ऑयल कार्गो की पाकिस्तान आमद। ह्यूस्टन से बलूचिस्तान तक तवानाई के रास्ते खुल गए। अमरीकी क्रूड ऑयल का पहला बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। 14 सितंबर को ह्यूस्टन से रवाना होने वाला जहाज आज बलूचिस्तान के साहिल पर लंगर अंदाज होगा। कंपनी की नवंबर में दूसरा, 2026 में तीसरा कार्गो लाने की मनसूबाबंदी। अमरीका से खाम तेल दरामद करने वाली पाकिस्तान की पहली कंपनी बन गई। वज़ीर आला पंजाब की अमरीकी सरमायाकारों को सूबे में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। अमरीकी कौंसल जनरल ने सरमायाकारी और तजारत के फ़रोग़ के ई-बिज़नेस प्रोजेक्ट काबिल तहसीन करार दिया। कहा कि पंजाब में जिस स्पीड से काम हो रहा है उसे महसूस किया जा रहा है। लाहौर समेत दीगर शहरों में बरवक्त इक़दामात से AQI में बेहतरी आ रही है। वफाकी हुकूमत का क्रिप्टो माइनिंग को इंडस्ट्री का दर्जा देने पर गौर। क्रिप्टो माइनिंग को ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री का दर्जा दिए जाने का इम्कान। ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री के तहत क्रिप्टो माइनिंग को सस्ती बिजली फराहम करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक क्रिप्टो माइनिंग के पावर प्लांट्स को वज़ीर आज़म सस्ती बिजली पैकेज में शामिल करने की तजवीज़ दी गई। छोटे सूबे बनाने से अखराजात बढ़ने की बजाय कम होंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का पेशावर में सेमिनार से खिताब। कहा कि जितना सूबा छोटा होगा उतना ही प्रोटोकॉल का खर्चा भी कम हो जाएगा। पाकिस्तान दुनिया में वेलफेयर के इंडेक्स में आखिरी 10 ममालिक में है। सोशल वेलफेयर और इंसाफ रियासत की जिम्मेदारी होती है। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है और सिर्फ 4 सूबे हैं। लाहौर में स्मोक का राज। फजाई आलूदगी वाले शहरों में आज भी सर फहरिस्त। लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स 563 तक पहुंच गया। लाहौर आलूदगी में आलमी इदारे से है WHO के मुकर्रर मयार से कई गुना ज्यादा आगे निकल गया। फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा और मुल्तान भी शदीद मुतासिर। फजाई आलूदगी से सांस और जिल्द के अमराज बढ़ने लगे। बूढ़े और बच्चे आलूदगी से ज्यादा मुतासिर। रवा साल पंजाब में फसल की बाकियात जलाने में 65% कमी आ गई। स्पार्को ने रवा और गुज़श्ता बरस फसल की बाकियात जलाने के हवाले से मुआवजा रिपोर्ट जारी कर दी। रवा बरस पंजाब के अज़ला में माहौलियाती ज़ाब्तों पर अमल दरामद में नुमाया बेहतरी। रवा बरस माहौलियाती खिलाफवर्जियों का स्कोर 294 रहा। भारतीय इलाकों से आने वाली आलूदगी से पाकिस्तान में स्मोक बढ़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ग्रीन क्लाइमेट फंड ने $25 करोड़ फंड्स की मंजूरी दे दी। रकम एशियाई तरक्की बैंक के जरिए बर्फ पिघलने से मुतासरा इलाकों पर खर्च होगी। रकम पाकिस्तान, वस्ती एशिया और जनूबी काकिस मुल्कों को फराहम की जाएगी। ADB आइंदा 10 बरस में मंसूबे के लिए मजमूई तौर पर $3 अरब 25 करोड़ खर्च करेगा। तुर्किया में आज कौमी दिन यौम जमहूरिया जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से तुर्किया के यौम जमहूरिया पर दिली मुबारकबाद। कहते हैं तुर्क कौम की इस्तेकामत और विजन दुनिया भर के लिए मशले राह है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया मजहबी, तारीखी और बाहमी एहतराम के रिश्तों में बंधे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मुबारकबाद। कहा कि ये दिन तुर्किया की खुददारी, इस्तेकामत और कुर्बानियों की याद दिलाता है।
वजीर आला सिंध से CSS पास करने वाली बिनाई से महरूम इरल हुसैन की मुलाकात। इरल हुसैन को फॉरेन सर्विस की जिम्मेदारी सौंपी गई। वजीर आला मुराद अली शाह का कहना है, इरल हुसैन ने साबित किया कि किसी किस्म की महरूमी रास्ता नहीं रोक सकती। हमारी कोशिशें खुसूसी अफराद के लिए रंग ला रही हैं। पंजाब से गन कल्चर खत्म करने का मंसूबा, कत्ल गारत के वाकयात की तजियाती रिपोर्ट मुरतब कर ली गई। तजियाती रिपोर्ट में गुज़श्ता 4 साल के कत्ल की वारदातों का जायजा लिया गया। रिपोर्ट की रोशनी में कत्ल के मुहर्रकात और वजूहात का तयन भी किया गया। पंजाब में गुज़श्ता 4 साल के दौरान 39% कत्ल जमीन के तनाज़े पर हुए। टीफी बट के बहनोई जावेद बट के कत्ल का मामला, पुलिस 10 माह बाद मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक। तफ्तीशी पुलिस का मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए ट्रक्का वाला के डेरे पर छापा। पुलिस के पहुंचने से कबल ही मरकजी नामजद मुलजिम अमीर फतेह फरार। पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। लीबिया के साहिल सरमान के करीब तारकीन वतन की कश्ती उलट गई। 18 अफराद हलाक हो गए। 12 पाकिस्तानियों समेत 90 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। हलाक होने वालों की कौमियत ताहाल मालूम नहीं हो सकी। रवा साल अब तक 1046 अफराद इस रास्ते पर हलाक या लापता हो चुके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एशिया के दौरे के आखिरी मरहले में जनूबी कोरिया पहुंच गए। अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान मुलाकात कल जनूबी कोरिया में होगी। ट्रंप का कहना है कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतरीन हैं। इस मुलाकात से न सिर्फ अमरीका बल्कि पूरी दुनिया को फायदा होगा। अगर बीजिंग फेंटानाइल कीमियाई अज्जा की बरामद में कमी पर रजामंद हो जाए तो अमरीका चीनी मसनूआत पर आयद महसूलात में कमी कर सकता है। सदी का ताकतवर तरीन समुद्री तूफान मलेसा जमैका में तबाही मचाने के बाद क्यूबा के साहिल की तरफ बढ़ गया। हवाओं की रफ्तार 295 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। तूफान के बायस सेंट एलिजाबेथ का इलाका ज़ेर-ए-आब आ चुका। 5 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। जमैका के वज़ीर आज़म का कहना है कि अस्पतालों, मकानात, तिजारती इमारतों, सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा। क्यूबा के सदर ने शहरियों को महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल होने की हिदायत कर दी। इसराइल ने जंग बंदी माहिदे को हवा में उड़ा दिया। माहिदे की खिलाफ वर्जी, इसराइली फोर्सेस के हमलों में 24 बच्चों समेत 90 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 68,527 तक जा पहुंची। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, फौज पर हमले के बाद इसराइल ने जवाबी हमला किया। जंग बंदी माहिदे को कोई खतरा नहीं, हमास को अपना रवैया ठीक करना होगा। इसराइली फौज का कहना है कि रफा में फायरिंग के तबादले में एक इसराइली फौजी हलाक हुआ। मुल्तान में हजरत शाह रुकन आलम के सालाना उर्स का दूसरा रोज, कौमी शाह रुकन आलम कॉन्फ्रेंस की दूसरी नशिस्त। ज़ायरीन की बड़ी तादाद में मज़ार पर हाजिरी। अगले 2 साल के लिए पाकिस्तान सुपर लीग के टाइटल स्पॉन्सर का फैसला हो गया। HBL PSL का स्पॉन्सर होगा। कराची में PSL के CEO सलमान नसीर ने कहा, तय किया था कि 10वें एडिशन के बाद इसकी दोबारा वैल्यूएशन करेंगे। HBL ने इस वैल्यू पर माहिदा किया जो आज़ाद वैल्यूएशन के तहत लगाए गए। पिछले माहिदे से इस माहिदे में 505% इजाफा हुआ। और सऊदी अरब में आसमान में दुनिया का पहला फुटबॉल स्टेडियम का मंसूबा। न्यूम शहर में स्काई स्टेडियम बनाने के मंसूबे पर काम 2027 में शुरू होगा। 350 मीटर ऊंचाई पर 46,000 नशिस्तों वाला स्टेडियम 2032 तक मुकम्मल होगा। 2034 के फीफा वर्ल्ड कप मैचेस स्काई स्टेडियम में हो सकेंगे।